अगर कुरान खानी किया जाए या ऐलान किया जाए, खा वो मैयत की कुरान खानी हो, बुजुर्गों के नाम पे कुरान खानी हो, या किसी खुशी या गम के मौके पे कुरान खानी हो, बहुत कम और महदूद लोग आपको पढ़ते हुए नजर आएंगे। देखो, किसी को जलील करना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि एहसास दिलाना मकसद है। क्या? एहसास दिलाना। मेरी बात अगर किसी को खराब लगे तो कब्ल अज वक्त मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सच्चाई यही है। कितने लोग कुरान पढ़ेंगे? महदूद लोग। अक्सर लोग पीछे बैठेंगे या तस्वीर लेके बैठेंगे, नहीं आता है ये वो हजारों बातें हैं। ये हाल सिर्फ इस मस्जिद का है ऐसा नहीं है, ये हाल पूरे हिंदुस्तान का है। ये हाल से सिन्नर फाटे का नहीं, हर फाटे का है। ये नासिक रोड का नहीं, हर रोड का ये हाल है। सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, हर राष्ट्र का ये हाल है। हर इलाके, हर खित्ते, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे का लगभग यही हाल है कि कुरान पढ़ने वाले लोग बहुत महदूद है। फिर जो पढ़ने वाले हैं उसमें कितने हदर से पढ़ते हैं, कितने मजहूल पढ़ते हैं, कितने मारूफ पढ़ते हैं, कितने तलफ्फुज से पढ़ते हैं, कितने लोग ढंग से पढ़ते हैं, कितने लोग कैसे पढ़ते हैं, वो अलग बात। 200 साल पहले कुरान ने ऐलान किया था, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। क्या जानकार और ना जानने वाला दोनों बराबर है? ये सवाल किसने किया था? अल्लाह ने किया था। किससे? बोलिए भाई, आपसे, हमसे, हर व्यक्ति से, हर मुसलमान से रब ने सवाल किया है। और यह सवाल सिर्फ हुजूर के जमाने तक महदूद था नहीं, सुबह कयामत तक जो जो कुरान पढ़ेगा या समझेगा या कुरान पर ईमान लाएगा, कुरान को मानेगा, बलब से बिगड़ जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को दिल से और जबान से इकरार करे, दिल से तस्दीक करे, उसके लिए अल्लाह ने यह सवाल किया है, ऐ बंदा बता, क्या जानने वाला और ना जानने वाला दोनों बराबर है? तो सहाबा किराम से जब यह सवाल हुआ तो हर सहाबी आलिम नजर आ रहे हैं, हर सहाबी मुहद्दिस नजर आ रहे हैं। यह सवाल जब सहाबा से हुआ तो वो नमाजी बन गए, वो मुत्तकी बन गए, वो परहेजगार बन गए, वो आलिम बन गए, वो हाफिज बन गए, वो कारी बन गए, वो जानकार बन गए, वो इमाम बन गए, वो आका बन गए, वो पेशवा बन गए, वो रहबर बन गए, वो रहनुमा बन गए, वो मुर्शद बन गए, वो कामिल बन गए, वो वली बन गए। जब सहाबा से यह सवाल हुआ तो कोई पीछे नहीं हटे कि मौला तेरा सवाल है कि जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हैं, तो उन्होंने अमली तौर पर जवाब दिया कि जानने वाले सबसे अहम होते हैं, जानने और ना जानने वाले में जमीन और आसमान का फर्क है। जो जानने वाले होते हैं वो कौम के रहबरो रहनुमा होते हैं। तो सहाबा ने इस सवाल का अमली जवाब ये दिया, क्या? जानकार बनना चाहिए, इसी में खैर और भलाई है। ताबईन का जमाना, तबे ताबईन का जमाना, उन्होंने अपने नहज पे अपने जमाने के लिहाज से दुनिया को जवाब दिया और अल्लाह को जवाब दिया, दुनिया को बताया और अल्लाह को जवाब दिया कि दोनों बराबर नहीं। फिर करना क्या चाहिए? जानकार बनना चाहिए। वक्त बीतता गया, सदियां गुजरती गई, शताब्दियां आती रही, हालात करवट लेते रहे और धीरे धीरे हमने जवाब देना, बोलिए, बंद कर दिया। क्या जवाब दे रहे हम? जवाब ये दे रहे हैं कि कुरान की तालीम बाद में, हम जवाब ये दे रहे हैं मदरसा बाद में, हम जवाब ये दे रहे हैं हदीस
हदीस बाद में, हम जवाब ये दे रहे हैं कि उलूम दीनिया बाद में, उलूम असरिया पहले। अभी बच्चा 3 साल का नहीं हुआ तो माँ बाप फिक्रमंद है कौन से स्कूल में एडमिशन कराना। सही है, अमीर हो या गरीब चाहता है मेरा बच्चा शिक्षित बने, एजुकेटेड बने, पढ़ा लिखा बने, और बनना चाहिए। लेकिन फिक्र का अंदाज देखिए, कौन से स्कूल में डाले, कौन से नर्सरी में डाले। 10वीं में बच्चा पहुंचा नहीं, अभी रिजल्ट आया नहीं, माँ बाप अभी से फिक्रमंद है कि 10वीं के बाद उसको क्या कराया जाए और किस कॉलेज में उसका एडमिशन हो। बहुत अच्छी फिक्र है, लेकिन गलत इसलिए है कि हम सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं देख रहे हैं कि इसके साथ साथ हमारा बच्चा कुरान पढ़ते आता कि नहीं, कुरान समझता है कि नहीं, उसको 10 सूरे याद है कि नहीं, दुआए कुनूत याद है कि नहीं, दुआए बासुरा याद है कि नहीं, दुरूद इब्राहिम याद है कि नहीं, उसे तशहुद याद है कि नहीं, सना याद है कि नहीं, नमाज के फराइज याद है कि नहीं, नमाज के वाजिबात याद है कि नहीं, नमाज के शराइत याद है कि नहीं, मुफ्सदात नमाज याद है कि नहीं, नमाज के सुनन याद है कि नहीं, मुस्तहबात नमाज याद है कि नहीं। हमें इससे कोई सरोकार नहीं, हमें से मतलब इतना है कि हमारा बच्चा स्कूल का पढ़ा लिखा बनना चाहिए। फिक्र है? कोई फिक्र नहीं। चंद लोग होंगे जो फिक्रमंद होंगे, शाज़ोनाज बहुत कम, वरना अक्सरियत दीन की तालीम से खुद दूर है और आने वाली नस्लें भी दूर है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो औलाद छोड़ के जा रहा हूं वो क्या है, मुसलमान है या नहीं ये भी पता नहीं, नमाजी है या नहीं ये भी पता नहीं, दीनदार है या नहीं ये भी पता नहीं, तकवा शियार है या नहीं ये भी पता नहीं। ये हमारे कब्जे में नहीं है, लेकिन कोशिश हमारे कब्जे में है। रब नतीजे के बारे में नहीं पूछेगा, अमाल के बारे में पूछेगा। तो मेहनत किया था कि नहीं, कोशिश किया था कि नहीं, तवज्जो किया था कि नहीं, उसके लिए कोई लाए अमल तैयार किया था कि नहीं। हिदायत देना उसका काम है और हमारा काम है कोशिश करना। आज के हालात ये है कि हमें दीन से मतलब के लिए यूज कर रहे हैं, वरना हकीकत हमारा सब कुछ दुनिया ही है। मुझे बताइए, बच्चे पढ़ते हम लोग के पास, अरे बच्चा आया कि गया कोई फिक्र नहीं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा कोई अपडेट नहीं है, सीखा कि नहीं सीखा कोई शिकायत नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। जब हो गया 12-15 साल का, बच्चा शर्म के मारे आ नहीं रहा, फिर माँ बाप क्या बोलते हैं, बच्चा बड़ा हो गया नहीं सीख पाया। कितने ऐसे माँ बाप होंगे जो मेरे इल्म में नहीं है, जो ताकीद से भी बोलते होंगे तू ये पढ़, स्कूल जा, कॉलेज जा, ट्यूशन जा, एकेडमी में जा, तू कहीं भी जा, सीख, जिम खाना जा, जिम सीख, कराटे सीख, सब सीख, लेकिन उससे पहले तुम दीन सीख। तो अल्लाह ताला ने इसलिए हर मुसलमान से सवाल किया था, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून। और ये सवाल हमसे भी है, आपसे भी है, और इस सवाल का जवाब अब रब को ये नहीं ना, मौला जानने वाला और ना जानने वाला दोनों बराबर नहीं है, जानने वाला बड़ा होता है, ना जानने वाला छोटा होता है। ये जबानी तौर पर सवाल रब ने जो किया, इसका जवाब जबानी नहीं देना है, अमली देना है। किरदार और कैरेक्टर की बुनियाद पर रब को जवाब देना है। इसका जवाब तो सबको आता है, लेकिन रब वो जवाब नहीं कबूल करेगा। रब को कौन सा जवाब चाहिए? अमली तौर पर, कि मैंने जो सवाल किया था तो उसका जवाब जबानी दिया या करके बताया। करके बताना है, अमली जवाब देना है।
तो जैसे जैसे हम कयामत के करीब जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे हालात खराब होते जा रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? दीन से दूरी। दीन में माल कमाना गलत नहीं है। कौन बोलता है माल कमाना गलत है? स्कूल पढ़ना गलत है, साइंटिस्ट बनना गलत है, डॉक्टर बनना गलत है, वकील बनना गलत है, लेक्चरर बनना गलत है, वाइस चांसलर बनना गलत है, और बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करना गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके साथ दीन होना चाहिए, दीनदारी होनी चाहिए, कुरान और हदीस की तालीम होनी चाहिए। अमीर बनना गलत होता तो उस्मानी गनी गलत होते, लेकिन माल के बुनियाद पर उन्होंने 2 मरतबा जन्नत खरीदी। अमीर होना गलत होता तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर गलत होते, लेकिन वह सहाबा में बड़ा मकाम था। माल होना अगर गलत होता तो गौसे पाक गलत होते। गौसे पाक अमीर थे कि गरीब? जी अमीर। अरे जितना साल में एक बार न्याज बना के ढिंगारे करते गौसे पाक के घर में रोज बनता था, और वो चंदा थोड़ी ना लेते थे। अरे 4 बीवी 49 बच्चे, वो खुद कितने हो गए? हाँ 49, वो खुद 50, 4 बीवी। हाँ फिर खुद्दाम मुरीदीन, तो रोज सुबह शाम तो लंगर ही चलता होगा ना। डेगची में खाना नहीं, भगोने में बनता था। फिर खानदान इतना बड़ा, खुद 49 बच्चे, पोतरे पातरे, नवासे बीवी, रिश्तेदार, ये वो, कितना बड़ा कुंभा है। तो क्या वो मंके लाते थे? चंदा लेते थे? रिश्वत लेते थे? फिर क्या करते थे? वो खुद अमीर थे। क्या थे? खुद अमीर थे। मैं बार इस बात पे बताया हूं कि माल कमाना गलत नहीं है, लेकिन उस माल के साथ ईमान होना चाहिए, उस माल के साथ अमानत होनी चाहिए, उस माल के साथ दयानत होनी चाहिए, उस माल के साथ अल्लाह उसके रसूल की रजामंदी होनी चाहिए। माल कमाना गलत नहीं है, दुनियावी डिग्रियां हासिल करना गलत नहीं है, जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुरान की तालीम हो। अगर कोई डॉक्टर है, उसके साथ साथ वो दाढ़ी वाला भी है, नमाजी भी है, कुरान पढ़ने वाला भी है, वो तो इस्लाम का बड़ा मुबल्लिग है, वो आइडियल है। अरे बाप रे, डॉक्टर साहब दाढ़ी रख सकते तो हम क्यों नहीं रख सकते? डॉक्टर साहब डॉक्टरी छोड़ के नमाज पढ़ सकते तो हम क्यों ना पढ़े? डॉक्टर साहब अगर रमजान की तरावी पढ़ सकते तो हम क्यों ना पढ़े? डॉक्टर साहब अगर ये कर सकते तो हम क्यों ना करें? डॉक्टर साहब ने दवाखाने में अगर तस्वीर लटका के रख सकते हैं, कुरान रख सकते तो हम क्यों नहीं करें? वो हमारे लिए आइडियल बन जाती है। वकील अगर अपने चेंबर में कुरान रखता है, कुरान पढ़ता है, तस्वीर पढ़ता है, तो उसके क्लाइंट के लिए वो नमूना अमल बनता है। वकील साहब कर रहे तो हम क्यों ना करें? तो दुनियावी और असरी उलूम हासिल करना गलत नहीं है, उसके साथ दीनदारी भी होनी चाहिए। फिर मैं बात याद करना चाहता हूं, असल मुद्दा कि आज हमारे अंदर ना कुरान की तिलावत है, ना कुरान पढ़ना जानते हैं, बहुत लिमिटेड, कम, बहुत महदूद। मैं अगर यहां सवाल करूं कि आज सुबह कितने, जुम्मा का दिन है, अफजल दिन है, अच्छा दिन है, बाकी दिन तो छोड़िए, कितने लोग ने कुरान खोले? कोई हाथ भी नहीं उठाएगा, कोई हाथ रखेगा भी नहीं। सिर्फ मन ही मन में सोचें, चंद लोग होंगे, 2-4, क्यों नहीं इतना मुबारक दिन तस्बीह फातिमी पढ़े, 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े, या सूरह जुमा पढ़े, सूरह कहफ पढ़े, सूरह यासीन पढ़े? नहीं, या तो आता ही नहीं, और आता तो हाथ में लेता ही नहीं, और लेता तो ढंग से पढ़ता ही नहीं। ये हमारी कौम का अलमिया है। तो ये कब तक चलेगा? इस अलमिया और इस दर्द के साथ ये मदारिस है, ये मसाजिद है, ये मकाबिर है, ये खानकाह है, ये मकातिब है, लेकिन नतीजा क्या?
आपके सामने में जो चिल्ला रहा हूं, क्यों चिल्ला रहा हूं? क्यों क्यों चिल्ला रहा? आप क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं कि आप दीन सीखें। ये मस्जिद आलीशान इसलिए कि दीन सीखे, ये मदरसे इसलिए कि दीन सीखे, ये हजरत इसलिए कि दीन सीखे, ये पीर इसलिए कि दीन सीखे, ये खानका इसलिए कि दीन सीखे, ये इज्तिमात इसलिए कि दीन सीखे, ये जलसे और जुलूस इसलिए कि दीन सीखे, ये नजरो नियाज इसलिए कि दीन सीखे। हो क्या रहा है? दीन सीखने के अलावा सब हो रहा। हम हर शनिचर, इतवार, मंगल बाद नमाज जोहर दरसे कुरान देते हैं। किस लिए? आपको लगता है कि दरसे कुरान 10-15 मिनट का है, लेकिन उसके लिए हमको कितनी तैयारी करनी पड़ती, कितनी किताबें देखना पड़ता है। कुरान की एक आयत को समझने के लिए कई उलूम की जरूरत है, और एक एक उलूम को हासिल करने के लिए 8-8 साल लगते हैं। कुरान पढ़ के सामने रख के सुना दिया, यही समझते हैं? हरगिज नहीं। कुरान को समझने के लिए मां बाप की कुर्बानी देनी पड़ती है, शफ़क़त और मोहब्बत से दूर रहना पड़ता है। 8-10 साल की शब रोज की मेहनत, कद्दो कालिश के बाद कोई ये इस लायक होता है कि वो कुरान समझे, और फिर समझाने के लिए बहुत रगड़ना पड़ता है, तब जाके कोई कुरान किसी को समझा सकता है। ये मेहनत किस लिए? किस लिए? मगरिब में दर्स होता है किस लिए? जुमा में बयान होता है किस लिए? पैसा लेने के लिए, देने के लिए? हरगिज़ नहीं। दीन के खातिर, अल्लाह के दीन की हिफाजत और बका के खातिर, अल्लाह उसके रसूल की रजा के खातिर कि कौम दीन सीखे, दीन से जुड़े, दीन पर चले, यही मकसद है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। लेकिन इन तमाम चीजों में दीन सीखने के अलावा सब हो रहा है, कोई दीन सीखने के लिए तैयार ही नहीं। हम तो मायल बा करम है, कोई सायल ही नहीं, राह दिखाए किसे कोई राह मंजिल ही नहीं। कौन कहता है गौसे पाक नहीं है? आज भी गौसे पाक है। कौन कहता है गरीब नवाज नहीं है? आज भी है। कौन कहता मखदूम अशरफ नहीं है? आज भी है। कौन कहता अला साबिरी नहीं है? आज भी है। लेकिन ऐसा मुरीद ही नहीं है। ना मेरे खुसरो है, ना निजामुद्दीन दहलवी है, ऐसा मुरीद कोई नहीं है। अता करने वाले की कमी नहीं है, चाहने वालों का ज़र्फ बहुत छोटा है, मांगने वालों का तरीका गलत है, हाथ फैलाने वालों का सिस्टम गलत है, इसलिए वो लोग अपने हाथ खींचे हुए हैं, अपने हाथ बंधे हुए हैं। हम दीन कब सीखेंगे? कितना अफसोस है। मैं मुसलमान है, सर काट देंगे, उड़ा देंगे, फला करेंगे, ढका करेंगे, और निकाह में हजरत याद नहीं है, 5 कलमे याद नहीं है। शादी के लिए कितनी तैयारियां, और 5 कलमे याद नहीं है। अफसोस, शादी में कलमा जो पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, क्या पैगाम जाता है कि लड़के को कलमा नहीं आता है? यही तो है ना। नहीं आता तो मौलाना पढ़ा रहे ना, आता तो काय को मौलाना पढ़ाते। नमाज के तरीके नहीं पता, हमें क्या इल्म है, क्या पता है? कुछ नहीं। रोजाना ईशा में हम कोशिश करते हैं, रोजाना बैठिए बैठिए बैठिए, तो नारा लगाना पड़ता है, आओ मुवक्किलो जिन्नात तो हाजिर हो, तो 2-4 जिन्नात हाजिर हो जाते हैं, भाग जाते। अरे भाई सीखो सीखो सीखो, जब तक दीन नहीं सीखोगे दीनदारी नहीं आएगी। जब तक दीनदारी नहीं आएगी तो परेशान ही हम रहेंगे। जॉब पे जाना माना नहीं है, काम पे जाना मनाना नहीं है, शॉप पे जाना मनाना नहीं है, सीखना, दुनियावी उलूम सीखना सिखाना गलत नहीं है, पैसा कमाना गलत नहीं है। मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए। आप कितने घंटे मेहनत करते हैं? कितने घंटे? अल्लाह के फजल से मैं 18 घंटा मेहनत करता हूं। आप लोग को नहीं पता मैं क्या क्या करता हूं, क्या क्या सीखता हूं, क्या क्या मैंने डिग्रियां हासिल कर ली। बात बताने वाली नहीं है। बहुत कम सोता हो, मेहनत करता हो, और करना चाहिए। बगैर मेहनत के ना खुदा मिलता है, ना मुस्तफा का दर मिलता है, ना औलिया अल्लाह का फैज मिलता है, ना दुनिया मिलती है, ना गांधी मिलता है।
मुझे हुक्म हुआ है कि आपको दौलत कमानी है और दौलत के लिए मेहनत जरूरी है। अगर आपको अदल और दीन सीखना है तो उसके लिए मेहनत जरूरी है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। इन तमाम हालात के जिम्मेदार हम हैं और वजह यह है कि हम दीन से दूर हैं।